नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस जैसे HMPV के 8 केस मिले हैं, जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस और बंगाल, गुजरात में 1-1 मामले सामने आए हैं, जहां केंद्र ने कहा कि राज्य निगरानी बढ़ाए। केजरीवाल ने 1000 वोटर्स पर लगाए 12 कार्यकर्ता, वहीं रेवड़ी पर चर्चा से बस्तियों में फ्री बिजली, इलाज का किया वादा और अमीरों के लिए अलग प्लान। मुकेश चंद्राकर की कहानी में एक नया मोड़ आया है, जहां उसने सीएम बनने का सपना सजाया था, लेकिन मैकेनिक से बना पत्रकार और नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया जवानों को। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस जैसे HMPV के 8 केस मिले हैं, जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2-2 केस और बंगाल, गुजरात में 1-1 मामले सामने आए हैं, जहां केंद्र ने कहा कि राज्य निगरानी बढ़ाए। कोरोना जैसे वायरस से HMPV के देश में 8 केस हो गए हैं, जहां मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए हैं। वहीं एक 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था, जिसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा, वहीं इलाज के बाद से उनकी स्थिति कंट्रोल में है। दुर्ग निगम में प्रशासक नियुक्ति, वहीं कलेक्टर ने संभाला पदभार, जहां मेयर और पार्षदों की शक्तियां शून्य। जहां चुनाव के बाद नए मेयर को मिलेगी जिम्मेदारियां। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव जल्द ही होंगे। जिन नगर निगमों में पिछली सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहीं प्रशासक ने अपने हाथों में पूरा कार्यभार ले लिया है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग निगम में बतौर प्रशासक पदभार ग्रहण कर लिया है। केजरीवाल ने 1000 वोटर्स पर लगाए 12 कार्यकर्ता, वहीं रेवड़ी पर चर्चा से बस्तियों में फ्री बिजली, इलाज का किया वादा और अमीरों के लिए अलग प्लान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज 2 टीम बनाकर निकलते हैं। वहीं एक टीम ऐसे इलाके में जाती है जहां जरूरतमंद लोग रह रहे हैं और उनके बीच जाकर कार्यकर्ता सरकारी स्कीम जैसे फ्री बिजली, पानी और इलाज की बातें करते हैं। और दूसरी टीम ऐसे इलाकों में जाती है जहां अमीर लोग रहते हैं और उन्हें फ्री स्कीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां कार्यकर्ता पार्टी के अरविंद केजरीवाल के IIT से पढ़े होने और उनके इंटेलिजेंस, परिवारवाद न करने का जिक्र करते हैं। बीजापुर नक्सली हमला, सड़क बनते समय IED लगाई थी, बारूद बिछाने के 3 साल बाद किया ब्लास्ट, DRG जवान थे निशाने पर। यह वह समय और तारीख है जब बीजापुर जिले में नक्सलियों ने DRG जवानों से भरी एक गाड़ी को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। यह साल 2025 का पहला सबसे बड़ा नक्सली हमला है। फोर्स 4 जनवरी से अबूझमाड़ में ऑपरेशन पर थी। ऑपरेशन में फोर्स को सफलता भी मिली जब वे अबूझमाड़ इलाके में 5 नक्सलियों को और 4 जनवरी को फोर्स में मार गिराया। इसके बाद कई हथियार बरामद हुए। वहीं सर्च ऑपरेशन के बाद फोर्स जब अपनी अपनी जगह पर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मुकेश चंद्राकर की कहानी में एक नया मोड़ आया है, जहां उसने सीएम बनने का सपना सजाया था, लेकिन मैकेनिक से बना पत्रकार और नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया जवानों को। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर का सीएम बनने का सपना था, लेकिन वह एक पत्रकार बन गए। जहां बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने महज 33 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन यह 33 साल की जिंदगी में उसने बड़ा नाम कर लिया। इसमें से एक बड़ी अचीवमेंट थी नक्सलियों के चंगुल से CRPF जवान और सब इंजीनियर को छुड़ाना। वहीं बचपन में पिता का साया उठा
और सलमा जुड़ुम के समय परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। वहीं एक नए वाटरफॉल की खोज की, अपने रिपोर्टिंग की शुरुआत की और भ्रष्टाचार उजागर करने के रिपोर्ट उसकी आखिरी खबर साबित हो गई। शायद उसकी हत्या का कारण भी यह खबर बनी, हालांकि यह जांच का विषय है। दुर्ग नगर निगम के अगले महापौर होगी ओबीसी, जहां सरकार ने 14 नगर निगमों में चुनाव के लिए किया आरक्षण तय। छत्तीसगढ़ में 14 में से 10 नगर निगम में मेयर और पार्षद पद के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं 7 जनवरी को मेयर पद के लिए रायपुर में आरक्षण की प्रक्रिया की गई, जहां तय आरक्षण के मुताबिक दुर्ग नगर निगम की सीट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई है। अब नई मेयर महिला ओबीसी कोटे से होगी। साल बाद बदलेगा राजीव कुंभ का मेला स्थल, जहां संगम में 750 मीटर दूर होगा महोत्सव। वहीं लक्ष्मण झूला चौबे बांध के बीच बनेगी अस्थायी सड़क। छत्तीसगढ़ राज्य में कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार राजीव कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदल जाएगा, जहां जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल संगम स्थल में नहीं बल्कि वहां से 750 किलोमीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के पास लगेगा। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने की 2 करोड़ की टैक्स चोरी। वहीं फॉर्म के रिकॉर्ड चालान अधूरे मिले। जहां लग्जरी लाइफ स्टाइल अपनी पत्नी संग रोमांटिक रील बनाता था पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 करोड़ से अधिक के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं 27 दिसंबर को राज्य वाणिज्यिक कर विभाग ने सड़क निर्माण फॉर्म मेंसर्स सुरेश के घर और दफ्तर में जांच की थी। इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि राज्य वाणिज्यिक कर विभाग की जांच में पाया गया है कि वाहनों और कपड़ों जैसे वस्तुओं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसकी कंपनी के रिकॉर्ड और चालान भी अधूरे पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ रैलियां। वहीं 1 साल तक चलेगा जनसंपर्क अभियान, जहां सभी जिलों, ब्लॉक और विधानसभा में चलेगा अभियान। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह राष्ट्रीय व्यापार संविधान बचाओ रैलियां का कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान की रक्षा और संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन किया जा रहा है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के बीच कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा, एक बड़े राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है। यह पदयात्रा गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में रैली के रूप में आयोजित की जाएगी। पेंड्रा में शीतलहर कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। जहां ठंड से रायपुर में मेकाहारा में ओपीडी का समय बदला और 2 दिन बाद सर्द हवा से फिर बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में शीतलहर लहर चल रही है। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके कारण राहगीर गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। यहाँ उत्तर से आ रहे ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह शाम लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम था। इस बीच ठंड के चलते रायपुर के मेकाहारा में ओपीडी के टाइमिंग बदल गई है, जहां ओपीडी में रजिस्ट्रेशन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। देश दुनिया की खबरों से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।